नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में मैं उस्मा जाफरी आप सबका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हम लगातार आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, वैसे तो मुल्क में बहुत से ऐसे तालीमी इदारे हैं जो नौजवानों को तालीम देने के साथ साथ हुनरमंद बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के तालीमी नक्शे पर कुछ ऐसे इदारे हैं जिन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई है। इन्हीं में नाम आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज का। आज हम आपको किरोड़ीमल कॉलेज पर अहम जानकारी देंगे। दोस्तों, इस कॉलेज ने इस मुल्क को कुछ ऐसी हस्तियां दी हैं जिन्होंने अपने अपने मैदान में नई बुलंदियों को छुआ है। किरोड़ीमल कॉलेज में हाल फिलहाल में क्या नई इनोवेशंस, क्या नई रिसर्चेस हुई हैं और क्या कुछ बदलाव हुए हैं, इस सब पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले किरोड़ीमल कॉलेज की शानदार तारीख पर रोशनी डालता ये पैकेज जल्दी से देख लेते हैं। 1954 में कायम हुआ किरोड़ीमल कॉलेज अपनी मेयारी तालीम और दीगर सरगर्मियों के सबब मुल्क के नुमाया कॉलेजेस में से एक है। अपनी 6 दहाइयों से जायद के सफर में इस कॉलेज ने मुल्क भर से आने वाले हजारों नौजवानों के मुस्तकबिल को जो जिला बख्शी है, वो इस कॉलेज की तारीख का सुनहरा बाब बन चुकी है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर कई ऐसी शख्सियात मंजर आम पर आती हैं जिन्होंने इस कॉलेज से तालीम हासिल करके अपने अपने मैदान में नई बुलंदियों को हासिल किया है। मुख्तलिफ मौज़ूआत में तालीम देने के साथ साथ अदब और तहजीब और समाज में बेदारी लाने की इस इदारे की एक अजीम विरासत रही है, जिसने कॉलेज के एकेडमिक ताने बाने को और भी तक़वियत देने का काम किया है। मुल्क की कई नामवर शख्सियात को तालीमी और तहजीबी सरगर्मियों से हमवार कराने वाला ये कॉलेज गुज़िश्ता कई सालों से मुल्क के बेहतरीन कॉलेजेस में खुद का शुमार कराने में कामयाब हुआ है। हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ने NIRF कॉलेज रैंकिंग में किरोड़ीमल कॉलेज को टॉप 10 कॉलेजेस में जगह दी है। मेयारी तालीम के साथ साथ समाजी और तहजीबी महाज पर सरगर्म रोल अदा कर किरोड़ीमल कॉलेज ने खुद को एक अलग पहचान दिलाई है। यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि किरोड़ीमल कॉलेज के नक्श कदम पर चलते हुए दूसरे कॉलेजेस माशरे को मेयारी तालीम से आरास्ता करने में एक कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए इतने बड़े कॉलेज में पढ़ना। इसकी लेगेसी और इसका इतिहास बहुत पुराना है। हर क्षेत्र से लोग यहाँ निकले हुए हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो नाटककार हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए इस कॉलेज में पढ़ना। यहाँ पे आप आएंगे तो कोई व्यक्ति आ रहा है मिज़ोरम से, कोई आ रहा है केरला से, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, नागालैंड, कोहिमा से। तो इतने अलग अलग बैकग्राउंड से जब लोग आते हैं, उनसे एक बातचीत का जो हमारा तारतम्य बनता है, वो अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हमको लगती है। और तो जैसे जैसे सबसे मिली, मैं सबसे बात करा, बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ पे जितने भी अध्यापकगण हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हमारी मदद करते हैं और मतलब मुझे इस कॉलेज में आके बहुत खुशी हुई। सर, लोगों का सपना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, और उसमें सपने में सबसे ऊपर आता है किरोड़ीमल। बच्चों के लिए, हमारे जो एज के हैं, तो हमें यही सबसे ज़्यादा लगता है कि भाई किरोड़ीमल एक ऐसा कॉलेज है जो हमें अपने सपनों तक पहुँचाने में हेल्प करेगा। दोस्तों, उम्मीद है किरोड़ीमल कॉलेज की शानदार तारीख पर रोशनी डालता ये पैकेज आपको पसंद आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम किरोड़ीमल कॉलेज पर मजीद बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। मुल्क के नामवर कॉलेज किरोड़ीमल कॉलेज पर आज हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। इस कॉलेज की कामयाबी और मंसूबों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस नामवर कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर विभा चौहान। मैम, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। मैम, हम सभी जानते हैं कि किरोड़ीमल कॉलेज की एक शानदार तारीख रही है। ऐसे में आप इस कॉलेज के कामयाब सफ़र को किस तरह से देखते हैं, और साथ ही अगर हम पोस्ट कोविड हालात की बात करें तो बतौर प्रिंसिपल आपकी जिम्मेदारियां किस तरह से बढ़ जाती हैं? किरोड़ीमल कॉलेज ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जिसकी जड़ें 1948 तक जाती हैं, और उस समय इसकी शुरुआत जो थी वो लड़कियों के कॉलेज के रूप में हुई थी। सदर बाज़ार में सेठ किरोड़ीमल ने
उस समय निर्मला कॉलेज नाम करके ये संस्था खोली थी। ये बढ़ती चली गई और ये आज जिस स्वरूप में है अब ये आपके सामने है। तो एक तरह से अगर इसकी हम हिस्ट्री देखें और वो विज़न देखें जिस विज़न से ये कॉलेज शुरू किया गया था, उस विज़न में महिलाओं का विशेष स्थान है, एजुकेशन का विशेष स्थान है और कॉलेज और संस्था का समाज से और समाज की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके जुड़ने का एक विशेष इतिहास है। दूसरी जो मेन एक आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की और जिसके लिए काफ़ी जाना माना जाता है, वो है पढ़ाई के साथ साथ एक होलिस्टिक डेवलपमेंट एक स्टूडेंट का। कॉलेज में लगभग 21 सोसाइटीज़ हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एस्पेक्ट्स को स्टूडेंट्स के मांझती हैं एक तरह से, और काफ़ी जाने माने लोग हैं जो अभी इस कॉलेज में भी हैं और जो कॉलेज में पढ़ाई पूरी करके आगे जा चुके हैं। वो ये वाली जो गतिविधियाँ और एक्टिविटीज़ हैं कॉलेज की, इसको याद करते हैं और इसको अपनी पर्सनैलिटी के एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण योगदान भी मानते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो दो ये बातें हैं। जहाँ तक आपका कोविड का 19 के समय की जो आपने बात पूछी, समय मुश्किल था, हम सब लोगों के लिए मुश्किल था और उस समय कई तरह की मुश्किलें थीं, जिसमें पढ़ने पढ़ाने की एक और दूसरा था स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, नॉन टीचिंग स्टाफ का पर्सनल एस्पेक्ट। पढ़ने पढ़ाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी फैसिलिटीज़ बहुत जल्दी से दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर ने प्रोग्राम्स तैयार करे ऑनलाइन टीचिंग के लिए, ऑनलाइन असेसमेंट के लिए, ऑनलाइन इवैल्यूएशन के लिए। इस पे बहस भी काफ़ी चली कि इस तरह का एजुकेशन सही है नहीं है, लेकिन एक सोच तैयार करनी थी जो कि ये 2-3 साल से आगे की सोच होनी चाहिए थी। और अगर उसकी तरफ से देखें तो अगर हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं करते तो वो स्टूडेंट्स, उनका वो समय पूरी तरह बर्बाद हो जाता। और कोविड इन्फेक्शन जब चल रहा था तो किसी को नहीं पता था वो कितने समय रहेगा, कितने वेरिएंट्स आएंगे, कब ख़त्म होगा। और जो स्टूडेंट्स थे कॉलेज के और अभी जो हैं, अब वो अपने फाइनल ईयर में हैं, जो फर्स्ट ईयर में आए थे, उनमें एक एक्साइटमेंट था कॉलेज में आने का। और अगर पूरी तरह नहीं उसको हम भर सकते थे, कम से कम ऑनलाइन कांटेक्ट से हमने किया। कठिनाइयाँ हुई क्योंकि हमने सारे टीचिंग, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन, इवैल्यूएशन, ये सब कुछ ऑनलाइन किया। मैम, इससे पहले आपने एल्यूमिनाई की बात करी, तो हम सब जानते हैं कि किरोड़ीमल कॉलेज से कुछ ऐसी महान शख्सियात का नाम जुड़ा है जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छा किया है। अगर हम बात करें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की या फिर और बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं, कैसा महसूस होता है जब ऐसी शख्सियात का जुड़ाव किरोड़ीमल कॉलेज से है? तो बहुत गर्व होता है, मान होता है और ऐसा लगता है कि ये जो कॉलेज है इसमें जो एक कॉलेज की इमेज है जो मैंने आपसे शुरू में कही, जो कॉम्बिनेशन होता है एक्टिविटीज़ का, होलिस्टिक डेवलपमेंट का, ये एक तरह से इसके जीते जागते आप समझ सकते हैं सिंबल्स हैं, उदाहरण हैं जो कि हमारे सामने हैं। और अमिताभ बच्चन जी, आप सही कह रही हैं, महानायक हैं और कॉलेज का उनसे जो कनेक्शन है और जो कांटेक्ट है वो कॉलेज के नाम से जाने जाते हैं और वो बोलते भी हैं अपने शोज़ में। मैंने सुना है उनको कॉलेज कहते हुए कि मैं किरोड़ीमल कॉलेज का हूँ। लेकिन अब
कॉलेज भी उनके नाम से जाना जाता है। तो ये एक तरह से ऐसा जुड़ाव है जो कि गर्वित करता है हमको। और हमारे बहुत सारे एलुमनाई ऐसे हैं जो कि आपको हर फील्ड में मिल जाएंगे, क्योंकि कॉलेज बड़ा है। आज के डेट में हमारे स्टूडेंट्स 5000 से ज़्यादा हैं और 68 साल तक अगर ये कॉलेज रहा है, ये इसकी शुरुआत हुई एज अ कॉलेज, करोड़ीमल कॉलेज एज कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो लगभग 1200 स्टूडेंट्स थे। लेकिन ये बढ़ते रहे और बीच में एक्सपेंशन भी हुआ। वो भी एक तरह से हमारे देश की स्ट्रेंथ कहेंगे हम, ये जो फैलाव हुआ है एजुकेशन का। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे अगर वहाँ पे 5-7 लोग हैं तो एक ज़रूर कोई करोड़ीमल कॉलेज का एलुमनाई मिल जाते हैं। और मैंने देखा है कि जो हमारे एलुमनाई हैं वो अभी भी काफ़ी भावुक हैं कॉलेज के बारे में। और हमारा एलुमनाई एसोसिएशन है और उनकी ये कोशिश है कि एलुमनाई को जोड़ें, थोड़ा और वेल स्ट्रक्चर करें। मैम, जाहिर सी बात है कॉलेज इतना कुछ देता है तभी वो लोग भी वैल्यू करते हैं और इतने अच्छे लोग यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। मैम, सब्जेक्ट्स की बात करें तो साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, इन सब में एक मयारी तालीम देता है कि रोडीमेड कॉलेजेस के लिए जाना चाहता है। अगर हम कुछ नए कोर्सेज़ या हाल फिलहाल में जो रिसर्च हुई है, जो इनोवेशंस हुई है, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। क्या कुछ पिछले सालों में नया हुआ है? दो मैं सेंटर्स के बारे में कहना चाहूँगी। हमारी गवर्निंग बॉडी ने 2 सेंटर्स कॉलेज के लिए अप्रूव किए हैं और अब इनको स्टार्ट हुए एक को लगभग 3 साल और एक को लगभग 2 साल हुआ है। और ये एक सेंटर है, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड सोशल एंटरप्राइज, और दूसरा सेंटर है सेंटर फॉर रिसर्च इन डिसेबिलिटी स्टडीज़। क्योंकि और ये हमारे कॉलेज का एक तरह से फोकस भी दर्शाते हैं। इनोवेशन क्या है, उसको हम सोसाइटी में कैसे यूज़ कर सकते हैं बिना एक एनवायरमेंटल बैलेंस बिगाड़े हुए। सोशल एंटरप्राइज ये सिखाता है। और हमारे काफ़ी वर्कशॉप्स हुई हैं पिछले साल में, जिसमें कुछ स्किल बेस्ड हैं ये 2 एरियाज़ को लेके, इनोवेशन एंड सोशल एंटरप्राइज। कुछ थ्योरेटिकल हैं, कुछ समझाने के लिए हैं, कुछ समझने के लिए हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरफ की स्किल में डाला जा सकता है। मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं हमारे इस सेंटर के अंडर। जैसे हमें पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट मेंटर्स जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए हैं और जिनका सोशल अपलिफ्टमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, इन सब लोगों को हम लोग बुला के ये वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं। प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इनोवेशन सेंटर है, तो कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है, लेकिन ये हमारी एक तरह से नई पहल है, नई कोशिश है। और जो डिसेबिलिटी रिसर्च सेंटर है, वो हम लोगों काफ़ी दिन से इसके बारे में सोच रहे थे, क्योंकि एज अ कैंपस हम लोगों का विज़न ये रहा है और हमने किया है इंक्लूसिव कैंपस। ये अकेला कॉलेज है जो कि एनुअली खेलो इंडिया स्पोर्ट्स मीट कराता है विद स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ और द स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स। हमारा एनेबलिंग यूनिट है, उसका नाम है प्रयास। वो पुराना है, वेल सेटल्ड है। तो प्रयास और सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज़ जो एक आप कहें कि वो रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा है, थ्योरेटिकली उसको हम डिसेबिलिटी स्टडीज़ को अपने करिकुलम में कैसे ला सकते हैं, किस तरह से हम डिसेबिलिटी को देखते हैं। और प्रयास हमारा एनेबलिंग यूनिट जो है वो बहुत एक्टिव रहा है। खेलो इंडिया प्रयास कराता है और हर साल हम अपने स्टूडेंट्स को असिस्टिंग डिवाइसेस देते हैं, जैसे टैबलेट्स हैं और ये, और
ये हम लोगों की सोच ऐसी है कि वो इंडिपेंडेंट हो सकें, सिर्फ टेप करके सुन नहीं सकें, उस पर काम कर सकें। सो वो उसके लिए भी हमारे कॉलेज का कोलैबोरेशन है अलग अलग ग्रुप से जो इसमें करते रहे हैं, कुछ नेशनल कुछ इंटरनेशनल। और हमारे मुझे बहुत खुशी है ये कह के कि हमारे स्टूडेंट्स पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आए हैं, सिल्वर लेके आए हैं, ब्रॉन्ज़ लेके आए हैं। सो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो स्किलिंग एंड थ्योरी दोनों में ट्रेनिंग और कंप्यूटर लैब्स वगैरह जो हैं वो हमारी वेल सेटल्ड हैं, पुरानी है, वेल सेटल्ड है। लैंग्वेज लैब वेल सेटल्ड है। मैं ये आपको दो जो हमारे नए कुछ थोड़े रिलेटिवली नए प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में मैंने आपको ये बता रही हूँ। मैम, अगला सवाल आपसे यही है कि बतौर प्रिंसिपल किरोड़ीमल कॉलेज वो कौन सा ऐसा गोल है जो आप अपने टेन्योर में पूरा होता देखना चाहती हैं? कई चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। जब कोई किसी भी संस्थान का इंस्टीट्यूट का हिस्सा होता है तो जैसे जैसे काम होते जाते हैं वैसे वैसे आगे इच्छाएं बढ़ने लगती हैं कि ये भी कर लें, ये भी कर लें। लेकिन अगर मैं कोई एक गोल सोचूं कि वो मैं चाहूँगी कि मैं करके जाऊँ यहाँ से, वो है हमारे ऑडिटोरियम का रेनोवेशन। ये ऑडिटोरियम जो है इसका नाम हमारे पुराने टीचर फ्रैंक ठाकुर दास पर रखा गया है और अभी उसकी कंडीशन जो है उसमें मेजर रिपेयर्स की ज़रूरत है। तो और ये ऑडिटोरियम है जिसने अभी आपने लोगों के नाम लिए, अमिताभ जी वगैरह, वो सब इसमें परफॉर्म कर चुके हैं और एलुमनाई हमारे भी काफ़ी कीन हैं कि ये पूरा हो। लेकिन आप कह सकती हैं रेड टेपिज़म कह सकती हैं और पिछले 2 साल में कोविड कह सकती हैं जिसकी वजह से इस पे कुछ हो नहीं सका। तो ये जो है ऑडिटोरियम जो है एक तरह से सेंटर होता है और ख़ास तौर से किरोड़ीमल वाले जैसे कॉलेज की तरह के लिए कि उसको कह सकती हैं आप उसकी मेन पल्स वो है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो एक चीज़ है जो अगर मैं कर सकी तो मैं सोचूंगी कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे को ये मौका मिला करने का। बाकी एक यहाँ पे आई थिंक एक रिसर्च बिल्डिंग, रिसर्च रूम्स की 3 या 4 स्टोरी की बिल्डिंग ज़रूरी है। हमारे टीचर्स, उसमें से काफ़ी टीचर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी रिसर्च करी है, पब्लिश किया है, और स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का नंबर भी काफ़ी है। तो एक बिल्डिंग रिसर्च के लिए अगर हो तो वो बहुत अच्छा एडिशन रहेगा और रिसर्च एनवायरनमेंट को काफ़ी बढ़ाएगा। मैम, उम्मीद करते हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो। मैम, इस साल जो है हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंटिनरी ईयर सेलिब्रेशन भी है। ऐसे में क्या ख़ास गतिविधियां किरोड़ीमल कॉलेज में हो रही हैं? आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो एक तरह से नेशनल प्रोग्राम है और किरोड़ीमल कॉलेज इसमें पूरी तरह शामिल है। हमारे पास हमने एक कमेटी का गठन किया है और उसमें स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और हाँ, एक पूरा स्ट्रक्चर है हमारे पास पूरे साल भर की एक्टिविटीज़ का कि इसमें डिबेट्स हैं, कोलैबोरेशन है दूसरे कॉलेजेस से, कॉलेज की एक कमेटी के दूसरी कमिटीज़ से के कोलैबोरेशन में भी है। भारत के इतिहास में वो सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में हम शायद भूल चुके हैं, एक तरह से उनको भी, उनके बारे में भी रिसर्च करने का प्रोग्राम है। और ये जो है ये इसके अंडर हमारी काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं और आपकी बात ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटिनरी ईयर से भी हमारे लिए है। तो ये कई बार हम ये दोनों और की एक्टिविटीज़ मिलाकर भी हम अपनी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अमृत महोत्सव में
हम ऑनलाइन भी करते हैं, जिसमें कई बार हमारे 700-800 से लेकर 1000 तक पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और हम आउटसाइड कॉलेज के पार्टिसिपेंट से भी कनेक्ट करते हैं, दूसरे प्रदेशों के कॉलेजेस से भी कनेक्ट करके हमने प्रोग्राम्स किए हैं। तो ये लगातार होता रहा है। मैम, आखिरी सवाल आपसे यही करना चाहेंगे कि जो नौजवान किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़रूर वेलकम, और आप किरोड़ीमल कॉलेज में जो भी आएंगे वो किरोड़ीमल कॉलेज में अपने टैलेंट्स, अपनी विचारधारा, सोच लेकर आएं। और ये जो कॉलेज है, इसमें हम जिसको वाइडली स्पीकिंग डेमोक्रेटिक कल्चर कहते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमारे यहाँ स्टूडेंट्स यूनियन, डिपार्टमेंटल यूनियंस, हर लेवल पे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, और बहुत जल्दी उनको फ्रीडम है डिमांड करने की, क्रिटिसाइज़ करने की, और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने की। वो एक तरह की फ्रीडम, एक तरह से वो भी ट्रेनिंग होती है जो यहाँ मेरे ख्याल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरे, हम इस कॉलेज में आप अपनी तरफ से कॉलेज को जब भी लगता है कि कोई गैप फिल कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं। और हमारे सबसे बड़े जो हमको डायरेक्शन देते हैं ये करने के लिए, वो हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉलेज तो स्टूडेंट्स के लिए ही है, वो कोर में है इसके, और ये हमारा सोचना है। इसलिए हम वेलकम करते हैं स्टूडेंट्स को, जो कि इस कॉलेज का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट और कोर स्टूडेंट्स ही हैं। मैम, आपने किरोड़ीमल कॉलेज पर हमको इतनी अहम जानकारी दी, अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थी प्रिंसिपल किरोड़ीमल कॉलेज प्रोफेसर विभा चौहान, जो हमको किरोड़ीमल कॉलेज की कामयाबी और आगे के मंसूबों पर अहम जानकारी दे रही थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस वक्त आप कहाँ कहाँ पर नौकरियाँ हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है किरोड़ीमल कॉलेज पर आज की हमारी ये खास पेशकश आप सबको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते एक और खास पेशकश के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। जीन्स पैंट या सलवार?